अरविंद वाजपेयी जी, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनेगा क्या? और अगर आप लोग एक उंगली सामने वाले पर उठाएंगे तो 3 उंगलियां आप लोगों पर भी इशारा करेंगी। विपक्षी दल यही बोल रहे हैं। वाजपेयी साहब, ना ना ना, हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं है, ना बीजेपी के ऊपर कोई उंगली है, प्लीज। और 2014 में मोदी जी ने बड़ा क्लियर डिक्लेरेशन किया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस है। ये उसी का नतीजा है। और लेकिन इसमें एक बात मानिए कि हमारे आने से पहले भी कोर्ट में केस चले हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में सीबीआई ने केस बुक किए। ये लालू जी का चारा घोटाला हमारे टाइम का तो है नहीं, 1997 का है, सजा याफ्ता है बकायदा, 3 केसों में सजा याफ्ता है, कोई डिफेंस नहीं चलेगा इनका, जनता को सब पता है। और अब तो पूरा परिवार इन्वॉल्व हो गया, नए नए केस खुल गए, पूरा परिवार जमानत पे है। ये 3 सज्जन बैठे हुए हैं, 3 प्रवक्ता बैठे हैं। राजपूत जी नाम सुनिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब, पवन बंसल, चिदम्बरम, कलमाड़ी, शीला कौल, शिव कुमार कर्नाटक वाले, सज्जन कुमार, टाइट, मतलब कितनी लिस्ट बनाओगी तो बड़ी लंबी लिस्ट बन गई है, पूरी लिस्ट। इसी तरह क्या है, और मैं क्या कह रहा हूं कि एक पार्टी ऐसी गिना दो आप मेरे को, हम लोगों को छोड़ के प्लीज, हम लोगों का 9 साल में बीजेपी का एक सेकंड, अरे सुन ले भैया, सुन ले, हम तो नहीं बीच में बोल रहे, सुन लीजिए पूरी बात। अब पूरी बात सुनिए, एक मंत्री के खिलाफ बताइए अगर कोई केस हो करप्शन का, प्लीज चैलेंज है इनको, एक के खिलाफ बता देंगे 9 साल में, तो ये नतीजा। और इनके खिलाफ ऐसी एक पार्टी नहीं है, ऐसा एक नेता नहीं है जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस ना हो, या कोर्ट में पेंडिंग ना हो, या जमानत में ना हो। भ्रष्टाचार से बचने के लिए क्या कहते हैं ये कि ईडी आ गई जी, सीबीआई आ गई और सुप्रीम कोर्ट में चले गए। 18 दलों ने पिटीशन फाइल कर दी, क्या मांग रहे हैं कि जी हमें अरेस्ट ना करो, हमसे पूछताछ ना करो, हमारे घर आओ, सोफे पे बैठो, चाय पियो और पूछताछ करो। सुप्रीम कोर्ट ने फेंक के मारी पिटीशन, तो जनता इनके साथ देगी। भ्रष्टाचार की लड़ाई जो नहीं लड़ेगा, जनता उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती। और कल सुरेंद्र राजपूत जी ने आपके चैनल पे ये माना कि हम कांग्रेस अलायंस करेंगे चाहे कोई भ्रष्टाचारी हो या ना हो। तो जब इनका ये एजेंडा है तो कैसे पतवार चलाएंगे? और ये इसलिए कहा क्योंकि ये खुद भ्रष्टाचारी है। इनका कोई नेता ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचारी। वो लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या फिर जिनसे हुई है पूछताछ भ्रष्टाचार के मामले में। आपके भी कई नेता हैं, सुरेंद्र राजपूत जी, जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। देखिए, हमारे नेता तो भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स सारी कर रही है, पिछले 9 साल से कर रही है, अब तक साबित तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन इनके गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपया जनता का मारे बैठे हैं, हाईकोर्ट से जमानत मिली है इनको। और एक टाइम था नरेंद्र मोदी जी भी जमानत पर थे, अमित शाह भी जमानत पर थे, और इनके साथ में 500 नेता इनके जमानत पर थे विभिन्न केसों में। मुरली मनोहर जोशी भी जमानत पर थे, लाल कृष्ण अडवाणी भी बाकायदा क्या नाम उस पर जमानत पर थे, जैन हवाला डायरी के केस में। एक नहीं, KR मलकानी भी थे, मदन लाल खुराना भी थे। ऐसा आपको बता दूं कि पूरे देश की भाजपा को अगर आप देखेंगे तो 5000 से ऊपर भाजपा के बड़े नेता जमानत पर हैं। और आरोप को ही अगर अपराध बना देना है चित्रा जी, तो बड़ी विचित्र परंपरा शुरू हो गई है कि आरोप लगाइए और उनको श्रीमती और श्रीमान 420 कहिए। ये परंपरा आपके चैनल पर अगर आई है तो ये गलत है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आरोप अगर कोई किसी पर लगा देता है तो बहुत तिलमिला जाते हैं लोग। अगर अपराध सिद्ध हुआ था बंगारू लक्ष्मण का, 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया था। अपराध सिद्ध होने को है, लगातार ये लोग डिले कर रहे हैं। व्यापम में 60 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में। आरोप सिद्ध हो रहा था बेल्लारी ब्रदर्स का, ठीक है, आरोप सिद्ध हुआ है लगातार जाकर के 40% जिस। हाँ, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज आप 2002 में आप उठाइए ना, जब केसेस चल रहे थे नरेंद्र मोदी जी भी जमानत पर थे, अमित शाह भी जमानत पर थे। कौन सा नेता जमानत पर नहीं था? आप इस चीज को लिख लीजिए। और रही बात लाल कृष्ण अडवाणी जी से लेकर के और मुरली मनोहर जोशी सहित 500 से ज्यादा नेता है। अभी तो जिस मामले को अगर मैं समझ रही हूँ उस मामले में तो क्लीन चिट मिल चुकी है ना, देश की क्लीन चिट मिल चुकी है। कल की डेट में हमें जब क्लीन चिट मिल जाए, जब क्लीन चिट मिट जाएगी तब
कौन सा के जमानत मिली है, तो जमानत कोई गलत चीज है? जमानत पर तो ये सारे नेता भी थे। ठीक है। अगर हम उस वक्त इनको कहते कि तो भ्रष्टाचारी कदाचारी हैं, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, वही भाषा अगर हम आज की डेट में नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करें। मुद्दा जरूरी है, मुद्दा जरूरी है, उस पर नहीं जाते। दोनों ही तरफ से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा हो रहा है। इसलिए अब उसको जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं हो सकता है उसको पीछे छोड़ के मुद्दे पर आते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाइए। हाँ ठीक है, उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी की बात पूरी हो जाए, प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 18 करोड़ रोजगार कहां तो है नहीं, लेकिन 18 करोड़ रोजगार छीन जरूर लिए इन्होंने। सच बात यह है कि मात्र 70,000 जो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, कौन से हैं? पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों से जो चयनित है। पब्लिक सर्विस कमीशन के चयन जो होता है वो रोजगार होता है, वो बाकायदा आदमी 3-3 साल की 4-4 साल की मेहनत करके आता है। रोजगार के पद होते हैं जाकर ग्रुप सी, ग्रुप डी, उसमें कितने पद आपने भरे हैं आप बता सकते हैं? 29 लाख पद खाली है देश में। देश के 29 लाख पदों में मात्र 70,000 रुपए नियुक्ति पत्र बांट करके आप अपने आप को बहुत बड़ा, वो बता रहे हैं 2004 से 2013 के मुकाबले 26% ज्यादा रोजगार दिए हैं सरकार ने। आंकड़े भी गिनाए हैं आज। वो भी सुन लीजिए, वो भी सुन लीजिए आप कि उस वक्त सृजित पद कितने थे उस हिसाब से, और आज सृजित पद कितने हैं। जब सृजित पद बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जब देश में आबादी बढ़ेगी तो उसी हिसाब से पद बढ़ने चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही? 3 लाख पद रेलवे के खत्म कर दिए, 1.5 लाख पद उत्तर प्रदेश के खत्म कर दिए, 74,000 पद उत्तरांचल के खत्म कर दीजिए, लगभग 60,000 पद हरियाणा में खत्म कर दिए। विभिन्न उसके जो है। तो आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी लगातार, आपको सेना पे आ जाइए आप, सेना में 1.5 लाख के रोजगार, सवाल आपने पूछे उसका पहले जवाब ले लें वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। 1,80,000 हो जाने चाहिए, मात्र 44,000 की वो कह रहे हैं कि आप रोजगार को खत्म कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी वो आरोप लगा रहे हैं, सरकारी नौकरियों के अवसर खत्म कर रही है सरकार। प्रेम शुक्ला जी देखो, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे आंकड़ों के अलावा क्या दे सकते हैं? 28% सिर्फ रेलवे में रोजगार बढ़ा है। आप जो है संगठित क्षेत्र में जो ईपीएफओ का आंकड़ा है 2013-14 तक सिर्फ 6.5 करोड़ लोगों को ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन था, यानी 6.5 करोड़ लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार था। 1.39 करोड़ लोग सिर्फ 2022-23 में रोजगार सृजित हुआ है। ये है रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड नहीं है कि अब रोजगार वो माना ही नहीं जाएगा क्योंकि जमीन उसके बदले में आई नहीं। रोजगार देने के बदले में जब तक जो है कांग्रेस और उनके समर्थक दल जब तक जो है किसी बेचारे गरीब का जमीन नहीं कब्जा कर लेंगे, रॉबर्ट वड्रा से लेकर लालू प्रसाद यादव तक, तब तक इनको रोजगार कैसे लगेगा? और भाई 420 मैंने शब्द प्रयोग किया जिसपे भारतीय दंड विधा की 420 लगती, उसको 420 कहा जा सकता है। जिसपे 302 लगता है 302 कहा जाता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर किस मामले में जमानत पे थे भाई 2004 से 14 में? कौन सा मामला था जरा बताइए? कौन सा? 840 1680 हो जाएंगे आप। अब देखिए इनको लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं ना, चित्रा जी नहीं बोल रहे हैं, आप लाइव हैं, क्योंकि धैर्य जिसके पास नहीं होता है, जो 420 के दल के जो लोग हैं, ठीक है, नहीं बोल रहे हैं। अच्छा मेरे कान खराब है, इसका मतलब मेरे कान ठीक नहीं, जो आवाज उनकी आ रही है वो कहीं और से आ रही है ना। कान में बोल रहे हैं, जिनके कार्यकाल में ये रहा हो कि संसद में भ्रष्टाचार किया गया और शिबू सोरेन जो है, जो भ्रष्टाचार के मामले में, जो भ्रष्टाचार का जो गवाह था शशिकांत पांडे की हत्या के मामले में, जब कन्विक्ट हो गए तो कन्विक्टेड व्यक्ति को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंत्री बना दिया। कन्विक्टेड लोगों को मंत्री बनाने का पहले चार्जशीट भी अगर किसी पे होती थी तो उस चार्जशीटेड व्यक्ति को जो है तत्काल हटा दिया जाता था। इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने परंपरा प्रारंभ की कि जिसके अकाउंट में से रिश्वत के पैसे मिले और उसमें हिस्सा मांगने पर अपने पीए शशिकांत पांडे की, जिस शिबू सोरेन ने हत्या करवा दी, उस शिबू सोरेन को मंत्री बना लिया। तो जो लोग भ्रष्टाचारियों को सत्ता में बैठाते हो, हत्यारों को सत्ता में, एचकेएल भगत जैसे सत्ता में बैठाते हो, वो जब नैतिकता की बात करते हैं तो ऐसे ही लगता है कि जैसे बाइबल शैतान बाइबल पढ़ रहा है।